हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सटीक जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर हाल ही में आपने पेट का एग्ज़ाम दिया हो तो इसमें भी एक प्रश्न इसी टॉपिक से आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्टिकुलर इसी टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं एपीकल्चर की। एपीकल्चर की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। अर्थात एपीकल्चर की बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इस शाखा के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों और पौधों की संरचना तथा रूप व प्रकार का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत। बात करते हैं न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी की बात की जाए तो मानव शरीर की नाड़ियों व तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत मानव शरीर की नाड़ियों व तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं ओडोंटोग्राफी की। ओडोंटोग्राफी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, दांतों का अध्ययन। अर्थात ओडोंटोग्राफी क्या है, तो ओडोंटोग्राफी जो है दांतों का अध्ययन होता है। बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करते हैं। अर्थात ऑप्टिक्स की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत हम प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं अगला हमारा जो है एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। किसका अंतर्गत अध्ययन करते हैं? हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। अर्थात एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की बात की जाए तो विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। अगर पूछे पोमोलॉजी क्या है तो इस शाखा के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी की बात की जाए तो विज्ञान की शाखा के द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं एरोनॉटिक्स की। एरोनॉटिक्स की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत हम बात करें तो वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत? तो वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब एरोनॉटिक्स, एरो से पता लगा सकते हैं कि एरो मतलब वायु, वायु में क्या होता है? वायुयान। चलिए बात करते हैं अगले की। हमारा अगला है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य कला, ठीक है। कौन सा?
सौंदर्य कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एस्थेटिक्स के अंतर्गत सौंदर्य कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। चलिए बात करते हैं एग्रोस्टोलॉजी की। एग्रोस्टोलॉजी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत या इस शाखा से हम जो है घासों से संबंधित घासों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, घासों का अध्ययन। अर्थात ये जो शाखा है वो किससे संबंधित है, घासों के अध्ययन से संबंधित हो जाती है। बात करते हैं अर्बोरिकल्चर की। अर्बोरिकल्चर की बात की जाए तो ये जो शाखा है वृक्ष उत्पादन संबंधी हो जाती है। ठीक है, अर्थात इस शाखा के अंतर्गत हम वृक्ष उत्पादन का अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत हम पुरातत्व की जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थात आर्कियोलॉजी जो है पुरातत्व विज्ञान की पुरातत्व से संबंधित हो जाती है। बात करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स की। एस्ट्रोफिजिक्स की बात की जाए तो ये नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा हो जाती है। ठीक है, किसकी शाखा हो जाती है, खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि एपीकल्चर क्या हो जाता है। तो एपीकल्चर की बात की जाए तो उसमें हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी पर पाए जाने वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों पौधों की संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, वही ओडोंटोग्राफी की बात करें तो ओडोंटोग्राफी जो धातुओं का अध्ययन हो जाता है। ऑप्टिक्स की बात की जाए तो प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। सिस्मोलॉजी की बात की जाए तो भूकंपों का अध्ययन। एस्थेटिक्स की बात की जाए तो सौंदर्य प्रसाधन का अध्ययन अर्थात सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन कहलाता है एस्थेटिक्स। एग्रोस्टोलॉजी की बात एग्रोस्टोलॉजी की बात की जाए तो इस शाखा से हम घासों का अध्ययन। एर्बोरिकल्चर की बात की जाए तो वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा हो जाती है। वहीं आर्कियोलॉजी की बात करें तो ये पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।